100 करोड़ की नगर निगम थी, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 1000 करोड़ की बनी है। अच्छा, नगर निगम में बैठे जो कर्मचारी हैं वो खाली समय में क्या करते हैं? तो रील देखते रहते हैं, फिल्म देखते रहते हैं, खेल देखते रहते हैं, गेम्स देखते रहते हैं, सब देखते रहते हैं। तो अब जो है महापौर जी ऐसा सॉफ्टवेयर ला रहे हैं, टेंडर बुलाकर नेटवर्क कंपनी का तय किया जाएगा, जिसमें सब कार्यक्रम कुछ भी नहीं चल पाएंगे, आपके रील फिल्म वगैरह। क्या ये कर्मचारी वहां पर जो नेटवर्क कनेक्शन रहेगा उस नेटवर्क कनेक्शन अपना मोबाइल नहीं चला पाएंगे? इन्होंने पासवर्ड हासिल कर लिया और ऐसा हो नहीं सकता कि उनके बगैर वो पासवर्ड के वे नहीं चला पाए। भानगंगा मेन रोड से लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन तक बनेगी सड़क, नई सड़क बन रही है, 60 फीट चौड़ी सड़क होगी ये। वहां से जो बस्ती को हटाना है, भागीरथपुरा का जो हिस्सा वहां से हटाना, वे लोग हटने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि इस बेशकीमती जमीन को छोड़कर वे किसी भी तरह से फ्लैट में जाने को तैयार नहीं है। आपको याद होगा कि जिला योजना समिति बना करती थी, जिसमें 100 के लगभग लोग हुआ करते थे, पहले 21 हुआ करते थे, फिर बढ़ा के इसको धीरे धीरे 100 तक पहुंचा दिया। नई नीतियों के तहत अब जिला योजना समिति को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। इसकी जगह विकास समिति, जिला विकास समिति का गठन किया जाएगा। और इस विकास समिति को बनाने के जो अधिकार हैं, जिलाध्यक्ष सुमित मिश्रा को ताकतवर बना दिया गया है। जो मुख्यमंत्री जो खुद के यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं, वे यहाँ की जिला विकास समिति को तय करेंगे। नमस्कार, शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। आज महीने का आखिरी दिन है और जुलाई में बारिश भी इस बार बहुत कम हुई है। पिछले 12 सालों में जो है सबसे न्यूनतम स्तर बारिश का रहा है। इस पर हम बात कर सकते हैं, पर और भी बहुत सारी खबरें हैं। दूसरा ये है राजनीतिक खबरों में कि जिला योजना समिति जो है, जिसमें बड़ी नियुक्तियां हुआ करती थी, सबके नाम आया करते, तो उसको लेकर भी एक बड़ी खबर है, वो हम आपको बाद में बताएंगे। आपको कार्यक्रम के आखिरी में हम आपको जानकारी देंगे। और कुछ भाजपा एक बड़ी तब्दीली करने वाली राजनीति के अंदर, जो जिला योजना समिति की बजाय, जिसमें ज़्यादा लोगों को मौका मिलेगा और स्थानीय स्तर पे जो भाजपा के संगठन के जो कार्यकर्ता हैं या जो पदाधिकारी हैं, उनको भी इसमें कद मिल जाएगा और उनकी बात प्रशासन तक सीधे सीधे जाने लग जाएगी। इस पर हम सबसे आखिरी में बात करेंगे। हम सबसे पहले खबरों की बात शुरू करते हैं और खबरें सबसे पहले आज पत्रिका से शुरू करेंगे। पत्रिका खबरों से शुरू करें शेखर जी, पत्रिका खबरों से। पत्रिका खबरों में आज जो है पहली जो बड़ी खबर है हम जिस पर बात कर रहे हैं पत्रिका में, वो ये है कि एक तो नगर निगम को एक विशेष सॉफ्टवेयर ला रहा है, और जो है ये विशेष सॉफ्टवेयर जो है, इस पर काम के समय मक्कारी नहीं होगी। मतलब पहले अभी तक अपन ये मान के चले काम के समय बहुत मक्कारी नगर निगम में हो रही थी, तो अब ये सारी मक्कारी बंद हो जाएगी। अच्छा, नगर निगम में बैठे जो कर्मचारी हैं वो खाली समय में क्या करते हैं? तो रील देखते रहते हैं, फिल्म देखते रहते हैं, खेल देखते रहते हैं, गेम्स देखते रहते हैं, सब देखते रहते हैं। तो अब जो है महापौर जी ऐसा सॉफ्टवेयर ला रहे हैं, टेंडर बुलाकर नेटवर्क कंपनी का तय किया जाएगा, जिसमें सब कार्यक्रम कुछ भी नहीं चल पाएंगे, आपके रील फिल्म वगैरह। अब आप जो है केवल नगर निगम के काम ही उसमें कर पाएंगे, बाकी सामान्य स्थिति कोई जानकारी होगी तो कर पाएंगे। क्या है शेखर जी पूरा मामला? ये सही कह रहे हैं। मैं इस खबर से रिलेटेड आपको उसके फायदे भी गिना देता हूँ और इसके नुकसान भी गिना देता हूँ। पहले तो बात कर रहे हैं कि भोपाल की किस कंपनी को ठेका दे दिया गया है, जो नगर निगम मुख्यालय से लेकर जोनल दफ्तर जो हैं वहाँ तक जो है नगर निगम के सॉफ्टवेयर को डेवलप करेगा। और डेवलप करने का इस तरीके से डेवलप करेगा कि कंप्यूटर पर, आजकल सारे काम जो है कंप्यूटर पर होते हैं, ऑनलाइन काम होते हैं। कंप्यूटर पर काम करने वाली टीम जो है, जो नगर निगम की तय साइडें हैं उसके अलावा दूसरी साइडों को नहीं खोल पाएगी। मतलब बैठकर जो लोग जो फेसबुक चलाते थे, इंस्टाग्राम चलाते थे और रील्स देखते, टाइम पास जो क्या करते थे, उस पर रोक लग जाएगी। पर अच्छी पहल है, इस तरीके की चीजें होना भी चाहिए। जब चीजें कंट्रोलिंग में रहेगी तो नगर निगम के जो कर्मचारी जो बेवजह समय पर जो खराब करते हैं वो समय बचेगा। पर सवाल इसके अंदर मेरा दूसरा ये हैगा, क्या ये कर्मचारी वहां पर जो नेटवर्क कनेक्शन रहेगा उस नेटवर्क कनेक्शन अपना मोबाइल नहीं चला पाएंगे? अगर उन्होंने इसका तोड़ निकाल लिया, अगर जो सिस्टम को नेट का जो कनेक्टिविटी वहां चल रही है उसका इन्होंने पासवर्ड हासिल कर लिया, और ऐसा हो नहीं सकता कि उनके बगैर वो पासवर्ड के वे नहीं चला पाएं, उस पासवर्ड से वे अपने मोबाइल पर उसका इस्तेमाल करना अगर उन्होंने शुरू कर दिया, तो आपने एक तरफ से कान पकड़ा है पर दूसरी तरफ से कान खुला छोड़ दिया हैगा। तो मुझे लगता है कि इसके पर भी ध्यान देने की जरूरत होगी। सही बात है ये, और मुझे ऐसा लगता है कि नगर निगम में तो जो काम नहीं हो सकता वो सारे, क्योंकि जितने कंप्यूटर बैठे हुए इतने बड़े जानकार हैं वो, कि जिसका पासवर्ड नहीं मालूम वो भी 2 घंटे में निकाल के देते, तुम ठहरो में निकाल के देता हूं उसका पासवर्ड। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस मामले में बिल्कुल आप सही कह रहे हो, जानकार भी हैं और जादूगर भी हैं, क्योंकि जो बगैर काम हुए जिनके बिल बना देते हैं, करोड़ों रुपए की जो फाइलों के बिल जिन्होंने सेंशन कर दिया, नगर निगम को करोड़ों का चूना लगा दिया, वो कुछ भी कर सकते हैं। जब जो फाइलें बना सकता है वो सब कुछ बना सकता है, उस पर क्या दिक्कत है? नगर निगम की जादूगरी कोई जोड़ नहीं है। अब हम अग्निबाण खबर की बात कर लेते हैं। अग्निबाण खबरों में आज महत्वपूर्ण खबरें, जो बाकी सब खबरें तो रेगुलर वे में है। परिसीमन में 3 विधानसभा सीटें बढ़ेगी, अभी बहुत सारा समय है, 2029 के लगभग की बात जाएगी ये वाली। और हाँ, इस पर हम बात कर लेते हैं, ये खबरें अच्छी है और इस पर बाद में बात करते हैं। पहले हम भानगंगा मेन रोड से लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन तक बनेगी सड़क, नई सड़क बन रही है, 60 फीट चौड़ी सड़क होगी ये।
और ये बदल का भट्टा होते हुए पोलो ग्राउंड से सीधे निकाली जाएगी। इससे जो मुख्य मार्ग है उस पर एक दबाव कम होगा। सवाल उठता है कि नई सड़क बनाने से बेहतर है कि आप पहले जो मार्ग है उन पर ट्रैफिक और ये सबको क्लियरेंस और यातायात मतलब जो अतिक्रमण है उससे क्यों नहीं काम होता है यार, ये तो होना ही चाहिए, वो भी क्यों नहीं हो रहा। बड़ा सवाल ये है कि बाणगंगा तरफ से जो है लक्ष्मी रेलवे स्टेशन की जो कनेक्टिविटी है, उस कनेक्टिविटी को जोड़ने वाली ये सड़क है, उस सड़क को चौड़ी की जा रही है। जो आप बात कर रहे हैं कब्जे हटाए जाएंगे और ये सड़क चौड़ी होने के बाद में एक बड़ी कनेक्टिविटी मिल जाएगी, तो सांवेर रोड पे जो ट्रैफिक का लोड हैगा वो कम से कम उससे थोड़ी राहत हो जाएगी। और अभी एक रोड की जो बात कर रहे हैं वैसे भी वो अटक गई है कि रेलवे स्टेशन से लेकर MR4 की रोड जो हैगी लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन होते हुए जो सांवेर इंडस्ट्रियल एरिया को जोड़ने वाली जो सड़क है, मतलब मैं बता दूं वो जो ISBTC जो नया बना है कुमेडी में वहां तक की वो जो सड़क है उसके अंदर जो सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है वो लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन के बाहर ही आ रहेगी। वहां से जो बस्ती को हटाना है, भागीरथपुरा का जो हिस्सा वहां से हटाना, वे लोग हटने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि इस बेशकीमती जमीन को छोड़कर वे किसी भी तरह से फ्लैट में जाने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में ये बाणगंगा रोड से लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन को जोड़ने वाली जो सड़क बनाने का नया शुभूपा लाए हैं, मतलब नई रोड जो लेकर आए हैं, मुझे लगता है राहत भरी सड़क मुझे दिख रही है। अच्छा है, ये प्रयास होना चाहिए। एक और खबर है जिस पर हम बात करना चाहते हैं और ये आज मुद्दा भी है, शहर भर में बड़ा होता है। हेलमेट पहनाने का निर्णय तो अच्छा है पर जनता इसके लिए अभी तैयार नहीं है। प्रभात किरण में भी इससे जुड़ी हुई एक खबर है जिस पर हम बात करना चाहेंगे, वो भी हम बात कर लेते हैं। कि मैंने आपको बताया कि 12 साल में सबसे ज़्यादा सूखा रहा है जुलाई में, पानी की बड़ी दिक्कत रही। पर हम ये जो हेलमेट वाली खबर है प्रभात किरण से भी उठा लेते हैं। प्रभात किरण में भी खबर ये महत्वपूर्ण है। इसके पहले भी हेलमेट को लेकर 2-3-4 अभियान चल चुके हैं पर हासिल कुछ आता है नहीं और हर बार थोड़े दिन बाद में जो है ये मामला ठंडा हो जाता है। पर सवाल उठता है शेखर जी कि जब आप इतना हेलमेट को लेकर अभियान चला रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी जो है प्राकृतिक रूप से आप जो है उस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि शहर के मुख्य मार्ग जो हैं, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले हेलमेट एबी रोड, रिंग रोड, बाईपास और जो लंबे मार्ग है जहाँ पे होना चाहिए। आप जेल रोड से लेके जो छोटी छोटी गलियाँ जहाँ रोड पे 15 फुट की गाड़ी नहीं चल पा रही हो और वहाँ पर कोई एक्सीडेंट ऐसे नहीं हो रहे हैं, मतलब इन छोटे वाले रोडों पे एक्सीडेंट नहीं हो रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं जब बड़े रोड पे हो रहे हैं। पर उसके बाद भी हेलमेट को लेकर जो अभियान चलाया जा रहा है, मुझे लगता है कि ये जब तक सबसे पहले एबी रोड, रिंग रोड और बाईपास पे इसको चालू करना चाहिए। जो भी आदमी वहाँ पहनेगा तो स्वाभाविक बात है शहर में आएगा तो अपना पहन के ही आएगा वो। पर न जाने क्या हो रहा है कि हर बार ये मामला यहाँ आके खत्म हो जाता है। थोड़े दिन की बात है, बाकी तो सब ठीक है। हालांकि पेट्रोल पंप वालों कहना है कि 4 हेलमेट हमने बाहर रखवा दिए तो वहाँ से पहन के आदमी आगे पेट्रोल भरा के उधर देता हुआ निकल जाएगा, वो भी अपना क्यों नुकसान करेंगे। सब चीज़ें क्या है आपके हिसाब से? आप सही कह रहे हैं कि हेलमेट पहनाने की कसरत कोई नई नहीं हैगी, पुरानी कसरत है। और ये कसरत तब निकल कर आती है जब कोई बड़ा आदमी आता हैगा और वो निर्देश देकर जाता हैगा। इंदौर के जो है हादसों से रोक लगाने के लिए जो है केंद्रीय सुप्रीम कोर्ट की जो सड़क सुरक्षा समिति के जो मुखिया हैं वो इंदौर आए थे और उन्होंने जो हालातों को देखा कि जहां हादसे हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात, दिलचस्प बात भाई साहब ये है कि उन्होंने भी बाईपास का दौरा किया, उन्होंने उन इलाकों को देखा जहां हादसे हो रहे हैं, जहां जाने जा रही है। उन्होंने शहर के मध्य क्षेत्र का कोई इलाका नहीं देखा। उसके बावजूद जो फरमान कलेक्टर साहब ने जारी कर दिया कि आप हेलमेट, बगैर हेलमेट के पेट्रोल नहीं देंगे, तो कलेक्टर साहब को शायद मुझे नहीं लगता कि जानकारी होगी कि नहीं होगी कि इसके पहले भी इंदौर में इस तरीके का फरमान कलेक्टर दफ्तर से जारी हो चुका है, जो थोड़े दिन चला था। जैसा आप बता रहे हैं कि पेट्रोल पंप पर ही हेलमेट मिलने लग गए थे और हेलमेट क्यों ना मिले, पेट्रोल पंप वालों की अपनी मजबूरी है, तेल भी उन्हें बेचना हैगा। इसके लिए पेट्रोल पंप पे जो आप बता रहे हैं हेलमेट मिल जाएंगे और ये पहले होता आया, इसलिए पुराना अनुभव बोल रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं कि वहां मिल जाएगा, पर पुराना अनुभव यही कहता है कि जब जब हेलमेट पहनाने की इस तरह की कोशिश की गई है, वो मुझे नहीं लगता कि शहर के लोगों को कहीं गले उतरती है। शहर के लोगों का सीधा सीधा कहना है कि शहर को आप कम से कम गाड़ी दौड़ाने के लायक तो बना दो। ये शहर में गाड़ियां रेंगती है, इस शहर में गाड़ियां गुत्थम गुत्था होती है, जाम में अटकी रहती है। तो इस शहर में तो ऐसे हादसे होते नहीं है। जो हादसे होते हैं वो शहर के बाद, जो आप बात कर रहे हो रिंग रोड, बाईपास और सुपर कॉरिडोर, इसके अलावा शहर में दाखिल होने की जो मुख्य बड़ी सड़कें हैं, अगर आप वहां पर सख्ती दिखाइए, आप वहां कैमरे लगाइए। आप बात कर रहे हैं कैमरे की बात पर, अब आ जाते हैं इस शहर में हेलमेट पहनाने की कोशिश में कैमरे का बड़ा रोल अदा किया गया। 2 साल पहले, मतलब 21 महीने पहले इस शहर में चौराहों पर कैमरे लगाए गए और उनका सिर्फ एकमात्र मकसद, अगर आप वहां से बगैर हेलमेट के गुजरे हैं तो वो कैमरा आपका फोटो खींचता है और गाड़ी नंबर के हिसाब से आपके मोबाइल पर चालान जो है पहुंच जाता हैगा। ये चालान का पहाड़ भाई साहब मैं आपको बता दूं, 12 लाख से ज्यादा चालान बन चुके हैं इंदौर में हेलमेट नहीं पहनने वालों के। और जुर्माना कितने लोग भरते हैं? महज 1.5 लाख लोग। वो इसलिए नहीं भरना चाहते हैं जुर्माना कि उन्हें ऐसा लगता है कि शहर में हेलमेट की अनिवार्यता नहीं है, ये हमारे साथ गलत हो रहा है। इसको लेकर हाईकोर्ट में एक आज जनहित याचिका भी लग गई है, जिसके अंदर कहा गया है कि शहर के अंदर तो इसे जरूरी करना कहीं ठीक नहीं है।
और मुझे लगता है जो 3 टियर शहर रहेंगे, 2 टियर के बाद 3 टियर शहर तमाम हैंगे, जिसमें भी वो उनमें भी जो है अभी तक हेलमेट को लेकर कोई वो नहीं हैगा। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हेलमेट वाला है, इसके अंदर लोगों को मानसिक रूप से आपको पहले बाहरी क्षेत्र के लिए तैयार होना होगा, और उसके लिए लोग तैयार हैं, मतलब जो उस क्षेत्र में जाना चाहेंगे उनको तैयार है। और मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें वहीं पर ध्यान देना चाहिए। नहीं तो मैंने देखा है पिछले बार भी कि बस स्टैंड पे पेट्रोल पंप पे जो है साथी हाथ बढ़ाना, साथी रहो, अगला वाला हेलमेट पीछे वाले को देता चलता है, फिर पीछे वाला उसके पीछे वाले को देता चलता है, और 4 हेलमेट जो है वो पूरे उसमें घुमा करते हैं और सबका काम हो जाता है। तो जैसे सबके दिन फिर आदेश का पालन भी हो जाता है, पेट्रोल पंप वाले की जो पेट्रोल भी भरा जाता है, गाड़ी वाले भी राहत की सांस ले लेता है। गाना है ना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, एक अकेला थक जाएगा मिलके बोझ उठाना, तो सब उठा हेलमेट का बोझ सब मिलकर उठा रहे हैं एक दूसरे से। तो ये तो व्यवस्था थी हमारी जिस पर हमने बात की। अब हम दोपहर की खबरों की बात कर लेता हूँ। कल भी हमने आपको दोपहर में 2 बड़ी खबरें बता दी थी। हमने जो कहा था आपसे दिन में कि 25% टैरिफ लगने वाला है, और ट्रंप ने बिल्कुल दिमाग बना लिया है भारत को। माय डियर फ्रेंड, और अब की बार ट्रंप सरकार बिल्कुल बेहतरीन तरीके से उन्होंने अपनी दोस्ती का नमक अदा किया है मोदी जी का, जो उन्होंने वहाँ पे दिखाया था। आपके इस 25% टैरिफ से पूरा बाजार हिल गया, शेयर बाजार हिल गया, सब लाल सर्किट पे पहुंच गए बहुत सारे बाजार। थोड़ा बहुत बीच में बिकवाली शुरू हो गई घबराहट में, तो बाजार में जो बिकवाली शुरू हुई उसके कारण थोड़ी स्थिति सुधरी और उसके बाद बाजार फिर धड़ाम हो गया आएगा। बाजार की हालत बहुत अच्छी नहीं होगी। मुझे लगता है आज शुक्रवार के दिन कल थोड़ी बहुत गिरावट होगी। गिरावट का दौर शुरू होगा सोमवार से जो है, क्योंकि 87 अरब डॉलर का कारोबार हमारा अमेरिका में था, जिसमें हम अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे। और ये सारा मामला जो है, जो अमेरिका में मैं जो बात जानता हूँ, जब मैं अमेरिका में जिन लोगों से बात करता हूँ, अमेरिकन्स जो हैं इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा नाराज़ थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जब वो आयोजन हुआ था कि अब की बार ट्रंप सरकार और ये और वो, उसको लेकर अमेरिकन्स बहुत नाराज़ थे। अमेरिकन्स का मानना ये था कि तुम लोग तय करोगे कि इस देश में कौन राज करेगा, और इसीलिए ट्रंप हारे बोले, नहीं तो ट्रंप जीत जाते उस बार भी। पर केवल ये नाराज़गी लगी कि इंडिया का आदमी जाकर तय करेगा कि अमेरिका में राष्ट्रपति कौन बनेगा। इतने बड़े कब से बन गया, और उसके बाद से जो नुकसान हो रहा है वो इस देश को आपको समझना पड़ेगा कि 40% से ज़्यादा लोगों के रोजगार वहाँ जो इंडियंस से ख़त्म हो गए। जो की पोस्ट तक पहुँचा करते थे, आपको याद होगा शायद फेसबुक वगैरह सब पे जो हायर पोस्ट पे सुंदर पिचाई और तमाम लोग पहुँचा करते थे, अब फर्स्ट अमेरिकन का नारा हो गया। इस सारे लोगों को नीचे कर दिया गया है कि अब जो है ऊपर की पोस्ट पर कोई नहीं बैठेगा। हमारी नीतियाँ ही हमारे लिए बड़ा नुकसान करती हैं। अब जो है भारत सरकार को नए बाजार ढूंढने पड़ेंगे। अब भारत को चीन के साथ भी समझौते बड़े बढ़ाने पड़ेंगे और रूस के साथ भी तमाम जगह झुकना पड़ेगा, तब जाके 87 अरब डॉलर का कारोबार, 20% से ज़्यादा कारोबार हम चीन के साथ अमेरिका के साथ कर रहे थे, जिसमें बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, खासकर फार्मा उद्योग को। फार्मा उद्योग में हमारा बहुत बड़ा वहाँ सप्लाई था, निर्यात था, जिस पर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। तो ये तो थी खबर जिस पर हमने आपको जानकारी दी। दूसरी खबर है कि मालेगांव ब्लास्ट में आज जो है प्रज्ञा ठाकुर सहित सभी 8 आरोपी बरी हो गए, कर्नल पुरोहित भी बरी हो गएंगे, और 10,800 सबूत पेश किए गए थे। 323 गवाह थे, 5 जज बदल गए, 17 साल बाद फैसला आया था, और उसमें ये बताया गया कि जो बाइक मिली थी वो प्रज्ञा ठाकुर की नहीं थी, और उसके बाद में इस पर फैसला हुआ है। अगली कोर्ट में महाराष्ट्र ATS जाएगी कि नहीं जाएगी ये तो महाराष्ट्र सरकार जाने, पर आज की तारीख में इस पूरे मामले से अब प्रज्ञा ठाकुर पूरी तरह से बरी हो चुकी हैं। तो ये तो थी 2 खबरें जिस पर हमने बात की। एक खबर और बताता हूँ। आज नगर निगम में एडवांस टैक्स का आखिरी दिन था और कुल 254 करोड़ रुपए मिले हैं। इसमें बड़ी राशि मिली संपत्ति कर के रूप में। क्या है शेखर जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वैसे तो एडवांस टैक्स भरने की आखिरी तारीख 30 जून रहती है, लेकिन इस बार जो पोर्टल जो ठीक से काम नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसकी तारीख को 1 महीना आगे बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया गया था। ऐसा मैं आपको बता दूं, पिछले साल भी यही पोर्टल की वजह से तारीख बढ़ाई गई थी। अब आज देखना है कि आखिरी दिन कितना पैसा आता है। सुबह अच्छी काउंटरों पर भीड़ थी नगर निगम मुख्यालय से लेकर जोनल दफ्तर तक। अब अभी शाम के वक्त और कितना पैसा आता है उसके बाद तय होगा कि तारीख आगे बढ़ाने से कितनी राहत मिली हो, नगर निगम के खाते में अभी तक कितना पैसा एडवांस में आया है। यही वो पैसा होता है जो नगर निगम चलाने में बड़ी राहत देता है, क्योंकि पैसा एडवांस में जमा होता है, जिसके बदले में नगर निगम जो है छूट भी देता है। 300 करोड़ की राशि बड़ी होती है, 100 करोड़ की नगर निगम थी, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 1000 करोड़ की बनी है निश्चित रूप से। पर फिर भी लोगों की संतुष्टि इस बात की नहीं कि इतना टैक्स आने के बाद भी शहर का विकास ढंग से नहीं हो पा रहा है। ये थी हमारी अखबारी खबरें जिस पर हमने आपसे बात की। अब हम राजनीतिक खबरों पर बात कर लेते हैं। आज एक बड़ी खबर पर हम बात करें कि आपको याद होगा कि जिला योजना समिति बना करती थी, जिसमें 100 के लगभग लोग हुआ करते थे। पहले 21 हुआ करते थे, फिर बढ़ा के इसको धीरे धीरे 100 तक पहुंचा दिया था। और ये तमाम लोग कलेक्टर के साथ बैठक करते थे, और कलेक्टर जो भी शहर की समस्याएं होती थी इसको जिला सरकार भी कहा जाता था, और इसके अंदर तय होता था कि क्या काम होने क्या नहीं होने, और कलेक्टर उन सारी चीज़ों का जवाब देके एक निर्धारित समय पर उस काम को करने की कोशिश करते थे। नई नीतियों के तहत अब जिला योजना समिति को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। इसकी जगह विकास समिति, जिला विकास समिति का गठन किया जाएगा।
क्या है प्रारूप, कैसा रहेगा, क्या है शेखर जी पूरा मामला? ये मैं आपको बिल्कुल बता देता हूँ। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी, मैं दूसरी बार नाम ले रहा हूँ हेमंत खंडेलवाल जी का, इसलिए ले रहा हूँ कि हेमंत खंडेलवाल ने कल दूसरी बैठक की अध्यक्ष बनने के बाद में। पहली बैठक में जो उन्होंने संगठन के कायदे सिखाए थे, दूसरी बैठक में उन्होंने जो है जिला अध्यक्ष और कई चीज़ों में बदलाव करके वे लेकर आएंगे। पूरा मकसद है कि संगठन को मजबूत करना है और संगठन के हिसाब से प्रदेश को चलाने की मंशा वे रखते हैं। कल सीएम हाउस में एक भोज भी दिया गया था, उसके अंदर तय किया गया है कि अब जिला योजना समिति नहीं रहेगी। जिला योजना समिति में विधायक और जनप्रतिनिधियों के अलावा कुछ जानकार लोग हुआ करते थे, अब उसकी बजाय जिला विकास समिति बनाई जाएगी और इस विकास समिति को बनाने के जो अधिकार हैं जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी और जिले के प्रभारी मंत्री को दिया गया है। मतलब अगर इंदौर के खाके की मैं बात करूंगा तो सुमित मिश्रा को ताकतवर बना दिया गया हैगा। हाँ, जो मुख्यमंत्री जो खुद के यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं वे यहाँ की जिला विकास समिति को तय करेंगे। अब जिलाध्यक्षों को पावर बढ़ाकर यह तय कर दिया गया, यही लोग जिला विकास समिति का गठन करेंगे। इसमें 21 लोगों को लिया जाएगा और इसके अंदर ऐसा नहीं गैर राजनीतिक लोगों को भी जगह दी जाएगी। इस हिसाब से तय करेंगे शहर में किस तरीके से काम होना चाहिए। अभी तक जिलाध्यक्ष जो हुआ करते थे वे सिर्फ संगठन का काम करते थे, भारतीय जनता पार्टी संगठन का काम करते थे, अब वे विकास में भी दखल दे पाएंगे। एक तो बात यह होगी। दूसरी चीज में एक नया जो बड़ा बदलाव किया गया है, अभी तक जितने भी प्रभारी मंत्री हुआ करते थे वे जब भी जिला योजना समिति की बैठक लेने आते थे तो सीधे कलेक्टर दफ्तर में बैठक लेते थे। भाई साहब, नया बदलाव ये हो गया है कि जिला अफसरों के साथ बैठक के पहले दीनदयाल दफ्तर पर यानी भाजपा दफ्तर पर पहले बैठक होगी और उसके अंदर शहर के विकास को लेकर चर्चा होगी, फिर उसके बाद प्रभारी मंत्री अफसरों के साथ बैठेंगे। इससे यह होगा कि शहर की जरूरत क्या है, यहाँ के जनप्रतिनिधि और यहाँ के जो नेतागण है वो बताएंगे, उसके बाद में प्रभारी मंत्री अफसरों को निर्देश देंगे बैठक में। इसके पहले हमेशा ये हुआ करता था कि प्रभारी मंत्री इंदौर आते नहीं थे, क्योंकि इतनी खींचतान हो जाती थी मंत्रियों और विधायकों के बीच में कि कोई भी प्रभारी मंत्री इस विवाद में पड़ना नहीं चाहता था। आपको याद होगा कि पिछली कई मीटिंगें जिला समिति की जो बैठक हुई थी, ताई भाई के चक्कर में बहुत सारी बैठकें हो नहीं पाती थी, क्योंकि जो प्रभारी मंत्री होता था वो इस खींचतान से अपने आप को बचाता था। पर ये एक अनूठा प्रयास है, देखते हैं इसके क्या परिणाम बेहतर तरीके से निकल सकते हैं। तो ये तो समय बताएगा, जब एक बार विकास समिति का गठन हो जाए फिर हम उस पर नज़रें रखेंगे तो हम आपको बताएंगे। तो ये तो थी हमारी आज की राजनीतिक खबर जिस पर हमने आपको जानकारी दी। आग्रह है आपसे, कृपा करें अधिक से अधिक लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक इस कार्यक्रम को पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।